बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम किस्मत आजमाएगा। 7 अक्टूबर को सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन के साथ मंथन होगा। इसे लेकर जेएमएम के 2 बड़े नेता पटना जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने अब तक महागठबंधन की बैठक में निमंत्रण नहीं मिलने को लेकर जेएमएम पर तंज कसा है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव लड़ेगा जेएमएम, सीट बंटवारे पर होगी बातचीत। 7 अक्टूबर को होगी बातचीत। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा, लेकिन कितनी सीटों पर यह फिलहाल साफ नहीं है। 7 अक्टूबर को जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे और मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू पटना जाएंगे, जहां महागठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। जेएमएम का फोकस बिहार झारखंड के सीमावर्ती जिलों पर है। पार्टी ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। पूरी तरह से तैयार है, हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं, रणनीतियां बन चुकी हैं। चुनाव की घोषणा होने दीजिए। हमारे स्टार प्रचारक माननीय हेमंत जी, माननीय कल्पना सोरेन जी पूरी तरह से सक्रिय दिखेंगे। आपको चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आएगा, हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कल हमारे 2 वरीय नेतागण जा भी रहे हैं बिहार दौरे पर। ये दोनों जा रहे हैं, बात करेंगे, तेजस्वी यादव से मिलकर बातें होंगी, सकारात्मक बात होंगी, सकारात्मक फलाफल निकलेगा। हमें जितने सीट पर सहमति बनेगी, हम चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। बिहार में जेएमएम के चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने चुटकी ली है। प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि जेएमएम को अनुकंपा के आधार पर 2-3 सीटें मिलेंगी। महागठबंधन की किसी बैठक में जेएमएम को निमंत्रण तक नहीं मिला। देखिए, वो कहते हैं ना, बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से निकले हम, तो जेएमएम का वही हाल है बिहार के चुनाव में। अब कोई पार्टी अपने कोटे की सीटों में से 2-4 सीटें इन्हें दे दे, 2 सीटों की बात हो रही है अनुकंपा के आधार पर, तब ये तो उनको सम्मानजनक नहीं हुआ। ना तो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, ना कोर कमेटी में है सभी दलों का। जेएमएम को कभी भी वहाँ जो सर्वदलीय बैठक हुई विपक्ष की, उसमें कभी बुलाया नहीं गया। जेएमएम चिल्लाता रहा, लेकिन कोई इसको सुनता नहीं था। अब चूंकि आरजेडी का इनका एक मंत्री है, तो शायद रिटर्न गिफ्ट में 1 सीट इनको यहाँ मिला है, तो 1 सीट शायद वहाँ भी मिल जाए। तो ये कोई सम्मान की बात नहीं है झारखंड के लिए। इसे बिहार के उपनिवेश के खिलाफ लड़ाई हुई थी, और आज वहीं घुटने टेक कर उसी राजद के पास हम 1 सीट के लिए, 2 सीट के लिए तैयार हो गए, जिसके प्रमुख ने कहा था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंडी अस्मिता के साथ फिर से सौदा करने का काम किया है। सीट शेयरिंग को लेकर रविवार को भी महागठबंधन की बैठक हुई, लेकिन इसमें जेएमएम शामिल नहीं हुआ। अब जेएमएम का कहना है कि 7 अक्टूबर की बैठक में पार्टी के नेता शामिल होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइव जुड़ रहे राकेश, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि 102 दिनों के भीतर बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो महागठबंधन के यानी इंडिया ब्लॉक का एक अहम हिस्सा है, 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इस बार फिर एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगा, लेकिन 7 अक्टूबर का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों, बताएं थोड़ा दर्शकों को। पार्टी ने पूरी एक्सरसाइज कर रखी है, खासतौर पर झारखंड बिहार का जो सीमावर्ती इलाका है, उनमें से 12 ऐसी सीटें हैं जिसको पार्टी ने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें तारापुर की सीट है, कटोरिया है, मनिहारी है, बांका की सीट है, ठाकुरगंज है, पिरपौती है, चकई है, रामपुर है। तो ऐसी सीटों को पार्टी ने आइडेंटिफाई किया है, और पूरे होमवर्क के साथ पार्टी के जो 2 बड़े चेहरे हैं जिनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बैठक के लिए अधिकृत किया है, एक तो पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे हैं, और दूसरा जो चेहरा है वो सरकार में मंत्री हैं नगर विकास विभाग के सुदिव्य कुमार सोनू। ये 2 लोग जो हैं वो 7 तारीख को पटना में बैठक करेंगे, और तेजस्वी यादव के साथ यह बैठक बताई जा रही है कि तेजस्वी यादव के साथ बैठक होगी, और उसी बैठक में टेबल टॉक होगा, जिसमें पार्टी अपनी सीटों को लेकर दावेदारी जो है वो पेश करेगी। अब महागठबंधन के अंदर में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितनी सीटें मिलती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन पार्टी ने अपना पूरा होमवर्क, पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करके बैठक में जाने का निर्णय लिया है, और 12 सीटें आइडेंटिफाई की गई है।
7 तारीख को यह बैठक संभावित है। 7 को देर शाम पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक होगी। हालांकि इससे पहले आपने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पटना में थे तो उस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की थी, लेकिन सीटों के तालमेल को लेकर बहुत वैचारिक बातचीत उस दौरान नहीं हुई थी। तो यह पहला ऐसा मौका होगा जब सीटों के तालमेल को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी एक साथ टेबल टॉक करेगा। तो नजरें सबकी है उस पर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना सम्मान आरजेडी वहां देता है या नहीं देता है, लेकिन पार्टी की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वहां उम्मीदवार जो है वो उतरे, क्योंकि पार्टी का ये दावा है, ये तर्क है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना संगठन है, पूर्व में उनके विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में एक सम्मानजनक समझौता होना चाहिए और उस सम्मानजनक समझौते में कितनी सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलती है ये देखना होगा। लेकिन महागठबंधन के अंदर से जो जानकारी निकल कर आ रही है आयुष, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 या 2 सीटें जो है वो मिलेगी और ये 1 या 2 जो सीट है वो आरजेडी अपने कोटे से देगा। यहाँ भी आपने देखा था कि आरजेडी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कोटे से विधानसभा में सीट दी थी, तो ठीक उसी तर्ज पर आरजेडी वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने कोटे से सीट देगा, एकोमोडेट करने की कोशिश करेगा। आयुष, निश्चित तौर पर देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना हाथ आजमाएगा, ये लगभग अब क्लियर हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर तंज कस रही है। उनका यह कहना है कि एक बार भी महागठबंधन की बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा को आमंत्रण नहीं दिया गया। हालांकि लगातार ये तर्क दिया जा रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की ओर से कि जब समय आएगा तो हम खुद बैठक में शामिल होंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, पूर्व में जितनी भी बैठकें हुई महागठबंधन की, इनफैक्ट आज भी बैठक चल रही है पटना में, तेजस्वी यादव हैं, इसके अलावा महागठबंधन में शामिल तमाम बड़े दलों के चेहरे जो हैं उस बैठक में मौजूदगी है उनकी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को उस बैठक में कॉल नहीं गया है, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले आरजेडी के साथ बैठक करना चाहता है, क्योंकि एकोमोडेशन जो है वो आरजेडी को करना है। अपने खाते से आरजेडी टिकट देगी, आरजेडी आइडेंटिफाई करेगी सीट की कहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को लड़ाया जाए। तो इस लिहाज से झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस बैठक में बहुत सक्रियता के साथ शामिल होना, इसकी शायद ज़रूरत न महागठबंधन को महसूस हुई न झारखंड मुक्ति मोर्चा को ऐसा लगा। अब जब टिकट को लेकर बातचीत हो जाएगी, जब रास्ता निकल जाएगा कि कितनी सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहां टिकट दी जा रही है, उसके बाद आप देखेंगे कि जब फिर नेक्स्ट जो बैठकें होंगी उन बैठकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधित्व को भी जगह दी जाएगी। पहली जो कोशिश है, पहली जो प्राथमिकता है, 7 तारीख की जो महत्वपूर्ण बैठक है उसमें शरीक होना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को, और एक सम्मानजनक समझौता झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता है, क्योंकि तर्क ये भी दिया जा रहा है कि पार्टी की तरफ से कि यहाँ पिछली सरकार अगर 2019 की बात करें तो 1 विधायक जीत कर आए थे आरजेडी के, उनको सरकार में मंत्री बनाया गया। इस बार हालांकि 4 विधायक हैं, फिर भी इस बार भी मंत्री बनाया गया है। तो उन तमाम तर्कों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो टेबल टॉक करेगा आरजेडी के साथ। अब आरजेडी को तय करना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो राजनीतिक हैसियत है, उनकी जो अपना जनाधार है वहां, उसके आधार पर उनको कितनी सीटें दी जाएगी। बिल्कुल राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। सबको इंतजार है 7 अक्टूबर का, जब मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे पटना जाएंगे और संभवतः सीट शेयरिंग का मुद्दा उस दिन करीब करीब साफ हो जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।